कॉल वाली चुड़ैल पार्ट 2। सविता की आत्महत्या और उस नंबर की सच्चाई जानकर राजू की नींद उड़ गई। उसे लगने लगा कि अगर वह सच का सामना नहीं करेगा तो एक दिन वो भी चुड़ैल का शिकार बन जाएगा। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। राजू ने एक तांत्रिक बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसका फोन हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा और बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये प्रतिशोधी चुड़ैल है। इसे रोकने के लिए तुझे उसी जगह जाना होगा जहां उसने आत्महत्या की थी। राजू डर तो गया, लेकिन मजबूरी में तैयार हो गया। आधी रात, पुराना कुआं। जहां सविता ने आत्महत्या की थी, वहां राजू पहुंचा। उसके हाथ में वही मोबाइल था। जैसे ही रात के 12 बजे फोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल सविता। राजू ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। तू क्यों बार बार मुझसे बच रहा है? फोन के उस पार वही डरावनी आवाज गूंजी। राजू ने हिम्मत करके कहा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना बंद कर। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और कुएं के पास धुंध से सफेद साड़ी वाली औरत का साया उभर आया। उसके बाल खुले थे, चेहरा खून से लथपथ। उसने कहा, मैं धोखे का बदला ले रही हूं। जिसने मुझे धोखा दिया वो तो बच निकला, लेकिन उसकी तरह के हर लड़के को मैं खत्म करूंगी। राजू समझ गया कि उसकी आत्मा अब भी उस गुनहगार लड़के से जुड़ी है जो उसे धोखा देकर जिंदा बचा था। तांत्रिक का उपाय। बाबा ने राजू को एक लोहे का ताबीज दिया था। राजू ने कांपते हुए चुड़ैल की ओर बढ़ाया और बोला, अगर तुझे सचमुच शांति चाहिए तो मैं तुझे तेरे गुनहगार तक ले जाऊंगा, लेकिन निर्दोषों का खून मत बहा। चुड़ैल चीख उठी। औरत का साया अचानक धुएं में बदलकर उसी फोन के अंदर समा गया। स्क्रीन पर अब लिखा था, नेक्स्ट कॉल उस धोखेबाज लड़के को। अब राजू को चुड़ैल की सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह किसी भी लड़के को यूं ही नहीं मार रही थी, बल्कि अपने असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए निर्दोषों को शिकार बना रही थी। राजू ने बाबा से पूछा, वो लड़का कौन है जिसने सविता को धोखा दिया था? बाबा ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बोले, उसका नाम है विक्रम। आजकल वो शहर में बड़े बिजनेसमैन के तौर पर रह रहा है, लेकिन पाप से कोई बच नहीं सकता। अगर चुड़ैल का बदला पूरा न हुआ तो उसका खून हर रात बढ़ता जाएगा। विक्रम की तलाश। राजू ने बहुत खोजबीन के बाद विक्रम का पता निकाला। वह एक आलीशान बंगले में रहता था। राजू उसके पास पहुंचा और सारी बात बताई। विक्रम पहले तो हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती लड़के, ये सब दिमाग की उपज है। लेकिन उसी वक्त उसके मोबाइल पर घंटी बजी। स्क्रीन पर वही लिखा था, इनकमिंग कॉल सविता। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते डरते कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज, विक्रम, मैं लौट आई हूं। तूने मुझे धोखा दिया था, अब बारी तेरी है। बंगले की दहशत। रात होते ही विक्रम के पूरे बंगले की लाइट्स झपकने लगी। शीशे अपने आप टूटने लगे। खिड़कियों से अंदर हवा का तूफान घुसा और उसी में प्रकट हुई चुड़ैल। वो चीखती हुई विक्रम के सामने आ गई। तूने मेरी मोहब्बत से खेला, मुझे मरने पर मजबूर किया। अब तेरा खेल खत्म। विक्रम जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। लेकिन चुड़ैल की आंखों में सिर्फ खून था। बदले का अंत। राजू ने ताबीज उठाकर बीच में डालने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे धक्का मार दिया। फिर उसने विक्रम को जकड़ लिया। अचानक मोबाइल बजा। लास्ट कॉल विक्रम। जैसे ही स्क्रीन काली हुई, विक्रम जमीन पर तड़पते तड़पते निर्जीव हो गया और उसी क्षण चुड़ैल का साया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। उसके जाते जाते फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार चमका,
अब मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू का मोबाइल अब भी उसके पास था और आधी रात को फिर से वही नंबर बजा। इनकमिंग कॉल अननोन। क्या चुड़ैल सचमुच शांति पा गई थी या अब किसी नए शिकार की तलाश में थी?